नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कुंभ राशि, कुंभ लग्न, एक्वेरियस एंड एक्वेरियस असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 जुलाई से 10 जुलाई, 1 जुलाई टू 10 जुलाई, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आप लोग के इस रिलेशनशिप में आने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। कुंभ राशि, कुंभ लग्न, एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 1 जुलाई टू 10 जुलाई, एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 जुलाई टू 10 जुलाई, एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 1 जुलाई टू 10 जुलाई, एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 जुलाई टू 10 जुलाई, एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। Six of Pentacles, 8 of Swords, 9 of Cups, 7 of Wands, 5 of Swords, the Hierophant, the Chariot। 1 जुलाई टू 10 जुलाई, एक्वेरियस की एनर्जीज बताएं। 1 जुलाई टू 10 जुलाई, एक्वेरियस की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। फोर ऑफ कप्स, द लवर्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस यानी कि वृषभ, लिब्रा एक्वेरियस जमनी मतलब कि मिथुन तुला कुंभ, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ कन्या मकर, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस मतलब कि कर्क वृश्चिक मीन, एरीस लियो सेजिटेरियस यानी कि मेष सिंह धनु, कैंसर यानी कि कर्क, जमनी यानी कि मिथुन। तो सारी साइनें, सारी राशियां यहाँ आ चुकी हैं। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो एक्वेरियस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 जुलाई टू 10 जुलाई जो एनर्जीज निकल करके आई एक्वेरियस, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एक्वेरियस कि आप अपने पार्टनर के साथ आपका जो कनेक्शन है उसको अच्छे से रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको अच्छे से पहचानते हैं। आपको अच्छे से पता है कि आपके पार्टनर ही आपके सोलमेट है, आपके ट्विन फ्लेम है, आप लोग का एक डिवाइन बॉन्ड है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। लंबे समय पहले ही आपने इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लिया था, पर आपके पार्टनर ने इन चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं किया, सही समय पर नहीं किया। तो अब जैसे सिचुएशन आगे बढ़ चुकी है, समय आगे बढ़ चुका है, तो आपको भी कहीं ना कहीं ये लगने लग गया है कि इस कनेक्शन का क्या फ़ायदा है, ऐसे डिवाइन कनेक्शन का भी क्या फ़ायदा है, जब इससे ना तो आपके इमोशंस सेटिस्फाई हो रहे हैं, ना तो आपको प्यार मिल रहा है, नई चीज़ें, सिचुएशन आपके मन मुताबिक हो रही है, आप अकेला महसूस कर रहे हैं, आइसोलेटेड महसूस कर रहे हैं, रिजेक्टेड जैसा फील कर रहे हैं। तो ऐसे कनेक्शन का क्या फ़ायदा है, इस तरह के कनेक्शन में होने का क्या फ़ायदा है, इस तरह की आपकी सोच चल रही है एक्वेरियस। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस कनेक्शन से आप आगे बढ़ जाना चाहते हैं, डिवाइन के ऊपर आपका भरोसा है, पर डिवाइन के प्रति कुछ आपकी नाराज़गी भी हो सकती है,
कुछ शिकायतें हो सकती है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके साथ में एक्वेरियस। अभी की सिचुएशन में आप खुद को थोड़ा रिजेक्टेड महसूस कर रहे हैं, ज़्यादातर समय आप अकेले बिता रहे हैं, किसी से ज़्यादा मिलना जुलना आप नहीं चाहते हैं, खुद में ही आप रहना चाहते हैं और इसी तरह से आप रहते हुए मुझे दिखाई भी दे रहे हैं एक्वेरियस। कुछ हर्ट आप अंदर से हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, स्पेशली इस रिलेशनशिप को लेकर के ही मैं बात कर रहा हूँ। बाकी आपके लाइफ के जो अदर फील्ड्स है उसको लेकर के आपकी अलग स्थिति हो सकती है, उसके लिए मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ एक्वेरियस, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ कि अभी की सिचुएशन में आपके पार्टनर भी अब खुद को काफ़ी ज़्यादा बंधा हुआ महसूस करने लग गए हैं। आपके पार्टनर अब ये महसूस कर रहे हैं कि वो इस सिचुएशन में ज़्यादा कुछ नहीं दे पाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, उनके हाथ पर बंधे हुए हैं, इस तरह के सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन चल रही है कि आपके पार्टनर चाह करके भी अब कुछ नहीं कर पाएंगे और उनने जैसे खुद के हाथ पर भी बांध लिए हैं। ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के साथ में। तो इच्छा तो है रिलेशनशिप में कुछ करने की, इसमें बैलेंस लाने की, पर आपके पार्टनर नहीं कर पा रहे हैं, खुद को इनकैपेबल अभी मान रहे हैं, असक्षम मान रहे हैं। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। पर इसके बावजूद भी आपके पार्टनर कुछ ना कुछ छोटे छोटे प्रयास करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं एक्वेरियस। वो चुप नहीं बैठे हैं, रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ बैलेंस लाने के वो प्रयास कर रहे हैं। इसमें स्टेबिलिटी के ऊपर वो काम कर रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज जो आप लोग के बीच में है उसको लेकर के कुछ ना कुछ वो प्रयास कर रहे हैं। हालांकि ये स्टेप्स छोटे हो सकते हैं, आपके लिए विजिबल ना हो ऐसे मुझे दिखाई दे रहे हैं। पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ आपके पार्टनर काम कर रहे हैं। बहुत एक्टिव तो आपके पार्टनर भी मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे, पर छोटे छोटे स्टेप्स वो ले रहे हैं। ऐसी सिचुएशन निकल करके आई हुई एक्वेरियस आपके पार्टनर के साइड से। हालांकि उनके इंटेंशन तो ये है कि आप दोनों ही साथ मिलकर के काम करें, रिलेशनशिप में बैलेंस लाएं, जो कमी है उसको पूरी करें। हो सके तो आप लोग डिस्कस करें, सेम पेज पर आएँ और जो एक्शन आप दोनों ही अपने अपने साइड से ले सकते हैं उसको पूरी ईमानदारी से आप लोग लें, ताकि रिलेशनशिप में बैलेंस आ जाए। ये आपके पार्टनर की डीप थिंकिंग अभी चल रही है, इस तरह के इंटेंशन उनके चल रहे हैं। पर चूंकि ऐसी सिचुएशन है नहीं, ज़्यादातर स्थिति में आप लोग अपने अपने में रह रहे हैं, खुद में रह रहे हैं, कांटेक्ट में आप लोग ज़्यादातर नहीं हैं, और अगर कांटेक्ट में आप लोग हैं भी तो आप दोनों की दिशाएं अलग अलग मुझे दिखाई दे रही है। ना तो आप लोग के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रहा है, ना ही एक दूसरे की चीज़ें आप लोग समझ पा रहे हैं, ना समझने की कोशिश ही कर रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है अभी, जिसकी वजह से आपके पार्टनर भी खुद को बेहद ज़्यादा बंधा हुआ, रेस्ट्रिक्टेड अब महसूस करने लग गए हैं एक्वेरियस। तो जो मिसिंग पार्ट है आप लोग के रिलेशनशिप में अभी की सिचुएशन में, वो है इमोशंस, भावनाएं, फीलिंग्स, प्यार। पहले रिलेशनशिप में काफ़ी प्यार था, अच्छा खासा इमोशनल बॉन्ड आप लोग के बीच में था, पर अभी ये पार्ट कुछ मिसिंग मुझे दिखाई दे रहा है। इमोशंस की कमी आपके साइड से भी है, आपके पार्टनर के साइड से भी है। दोनों ही कहीं ना कहीं अपनी अपनी स्थिति को लेकर के बैठे हुए हैं। ऐसी सिचुएशन निकल करके आई हुई, तो थोड़ा डल एनर्जी निकल करके आई हुई है अभी। वहीं पास्ट की अगर मैं बात करूं तो क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच में जरूर से फाइट्स, आर्गुमेंट हुए हैं, डिस्प्यूट्स हुए हैं। कुछ इश्यूज को लेकर के, कुछ बातों को लेकर के आप लोग के मतभेद हैं, सेम पेज पर आप लोग नहीं हैं। ये स्थिति अभी भी है। किसी किसी एक्वेरियस के कनेक्शन में कुछ चीटिंग एनर्जी भी हो सकती है, ब्लेम गेम हो सकता है, और लोग की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। ऐसी सिचुएशन पास्ट में जरूर से थी। कई सारे एक्वेरियस और उनके पार्टनर के बीच में जो सिचुएशन जो अच्छी नहीं हो रही है, उसका एक कारण और लोग की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। और लोग जो इस रिश्ते में इन्वॉल्व है वो अभी भी नहीं चाहते कि आप लोग का ये रिश्ता जो है वो स्टेबल हो, हेल्दी हो, और कुछ ना कुछ इस तरह के आरोप प्रत्यारोप ये लोग लगाते रहे हैं, कुछ भड़काते रहे हैं, स्पेशली आपके पार्टनर को। गलत एक्शन लेने पे ये लोग आपके पार्टनर को मजबूर करते रहे हैं। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। वहीं आपके पार्टनर की डीप डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूँ एक्वेरियस, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ कि सिचुएशन को लेकर के आपके पार्टनर स्ट्रगल मोड में है। बहुत स्ट्रगलिंग सिचुएशन उनको दिखाई दे रही है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आगे वो क्या कर सकते हैं, या इस रिश्ते में आगे क्या हो सकता है, किस तरह का एक्शन उनको लेना चाहिए, कैसे सब कुछ ठीक होगा भी या नहीं होगा।
क्योंकि बहुत सारे लोग इस रिश्ते में इन्वॉल्व हैं। घर परिवार वाले आप लोग के हो सकते हैं इन्वॉल्व, आप लोग के फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं। उनको अभी के सिचुएशन में तो ये लग रहा है कि वो इतने लोगों का सामना नहीं कर पाएंगे, इतने लोगों का मुंह बंद नहीं कर पाएंगे, इतने लोग को फेस नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी खुद के लिए गार्डेड मोड में आ गए हैं, खुद को प्रोटेक्ट करना ज़्यादा बेटर अभी समझ रहे हैं। खुद को प्रोटेक्ट करते हुए वो धीरे धीरे करके स्टेप्स ले रहे हैं। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। क्योंकि आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर आपके साथ डीप लेवल का अटैचमेंट अभी भी महसूस कर रहे हैं। पहले आपके पार्टनर को इस कनेक्शन के बारे में एहसास नहीं हुआ था, इस कनेक्शन को लाइटली ले रहे थे, रिश्ते में सीरियस नहीं थे, आपके प्रति सीरियस नहीं थे, लॉयल नहीं थे। जो कमिटमेंट आप उनसे चाह रहे थे, जो वायदे आप उनसे चाह रहे थे, वो आपके पार्टनर बिल्कुल भी आपको नहीं दे रहे थे। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। पर अभी आपके पार्टनर को ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही है, ये कनेक्शन रियलाइज़ हो रहा है। और मे भी हो सकता है कि आपने अपनी जर्नी के बारे में अपने पार्टनर को बताया था, तो वो जर्नी अब धीरे धीरे आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रही है। आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं अब आप लोग की जो जर्नी उसको समझ पा रहे हैं। इस जर्नी के बारे में हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी से गाइडेंस भी ले रहे हैं। अभी की सिचुएशन में वो क्या कर सकते हैं, किस तरह से वो आपको अप्रोच कर सकते हैं, कैसे रिश्ता हेल्दी कर सकते हैं, इस बारे में कुछ ना कुछ डिस्कशन आपके पार्टनर कर रहे हैं। किसी से गाइडेंस बेसिकली वो ले रहे हैं। ऐसी स्थिति दिखाई दे रही मुझे। आप में से कई एक्वेरियस और उनके पार्टनर आपस में मैरिड हो सकते हैं। तो मैरिड होने के बावजूद भी आपके पार्टनर रिलेशनशिप में पहले सीरियस नहीं थे, अपनी मैरिड लाइफ को लेकर सीरियस नहीं थे। इमैच्योर बिहेवियर वो आपके साथ करते रहे थे, पर अभी उनको ये कनेक्शन ज़्यादा बेहतर समझ में आने लग गया है। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। वही आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ एक्वेरियस, तो आपके पार्टनर अचानक से ही एकदम फोकस्ड होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब रिलेशनशिप को लेकर के अचानक से एकदम वो फोकस होंगे। जैसी भी स्थिति है इस रिश्ते में, जैसे भी उनके एक्सपीरियंस है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, रिलेशनशिप में जैसा भी उतार चढ़ाव चल रहा है, इसके बावजूद भी आपके पार्टनर जो है वो रिलेशनशिप के लिए फोकस्ड हो रहे हैं। दृढ़ संकल्प जैसा आपके पार्टनर लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक चैलेंज की भांति इस सिचुएशन को ले रहे हैं और जैसे इस सिचुएशन को वो सॉल्व करना चाहते हैं, बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं। रिलेशनशिप को लेकर के वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ अच्छा इसमें से निकालना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर रहने वाले आने वाले दिनों में। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स की चैरियट को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। नाइन ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स। तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं और यहां पर रिपीट नहीं कर रहा हूं। आने वाले दिनों के यहां पर मैं बात कर रहा हूं एक्वेरियस। क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर जो आप लोग के बीच में एक बैरियर सा आ गया है, बातचीत आप लोग के बीच में नहीं हो रही है, एक दूसरे को आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। एक बाउंड्री आप दोनों ने अपने अपने साइड से सेट कर ली है। गैप काफ़ी ज़्यादा आप लोग के कम्युनिकेशन में हो गया है, आप लोग की सोच में हो गया है, आप लोग की फीलिंग्स के बीच में काफ़ी गैप आ गया है। तो ये जो गैप है उसको लेकर के आपके पार्टनर कुछ ना कुछ एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। परिस्थितियां जैसी भी हो, रिश्ता जैसा भी उतार चढ़ाव से गुजर रहा हो, आपके पार्टनर एक्शन के मोड में है और अपनी फिक्र ना करते हुए आपके पार्टनर कुछ ना कुछ एक्शन लेने वाले हैं। क्लियर इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई। या तो आपके पार्टनर आपकी तरफ आ सकते हैं, आपको जेस्चर दे सकते हैं, या खुद वो फिजिकली आपको अप्रोच कर सकते हैं, कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपके सामने आ सकते हैं। क्योंकि बेसिकली वो रिलेशनशिप में एक छोटी ही सही पर न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं। एक नई शुरुआत छोटे लेवल से करना चाह रहे हैं। फ्यूचर को बाद में सोचेंगे, उतना दूर का वो अभी नहीं सोचना चाहते हैं। न्यू बिगिनिंग एक छोटी ही सही पर आप लोग के बीच में हो जाए, बाद में तो ये रिश्ता परिपक्व हो ही जाएगा, मैच्योर हो ही जाएगा। इसके लिए आपके पार्टनर के अंदर एक पैशन सा रहने वाला है। एक प्लानिंग जैसी आपके पार्टनर कर रहे हैं, छोटी प्लानिंग। आपकी भी एनर्जी वो चेक करने की कोशिश करेंगे। नया उत्साह आपके पार्टनर के अंदर आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में इस तरह की फीलिंग्स, इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की रहेगी। तो बेसिकली आप लोग के बीच में जो एक पॉज सिचुएशन चल रही है
उसको आपके पार्टनर ब्रेक करना चाहते हैं और कुछ तो स्टेप वो आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि रिश्ता स्टक ना हो, स्टकनेस से ये रिश्ता बाहर आ जाए। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है एक्वेरियस। तो एक्वेरियस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।